नमस्कार आप सभी दोस्तों को जिन्होंने एचपी पुलिस का ग्राउंड निकाल कर अब जो है वो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। आज उनके लिए मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो काफ़ी मेहनत करके पहुँचे हैं और इस बार का जो ग्राउंड था काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो आज मैं बिल्कुल प्रेसाइज सी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, ताकि आपके लिए जो है एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग अगर आपने असेस किया होगा, आप लोगों ने अब कर भी लिया होगा, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनसे बेटर कोई नहीं जानता कि कितना कंपटीशन है कितना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तो कुछ बातें ज़रूर रखूँगा कि अगर आपके जो एस्पिरेंट्स है वो 15 से 16 हज़ार के बीच में है तो 1000 पोस्ट है, तो ये लेके चलो कि कंपटीशन जो है कड़ा होगा। सबको पता है कि इस बार का जो पैटर्न है, इस बार का जो भर्ती का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा एचपीपीएससी का रवैया बता दूं, ये अनएक्सपेक्टेड रहता है दोस्तों। आपको सिलेबस ज़रूर मेंशन किया गया है, आपको सिलेबस जो भी मेंशन किया गया है, जैसे सबसे पहले इंग्लिश का है, वहाँ पर मैट्रिक स्टैंडर्ड दिया गया है। आपका ग्रामर है, वहाँ पर मैट्रिक स्टैंडर्ड साथ में लिखा हुआ है। और वहीं पर आपका जो हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण है, वो भी मैट्रिक के बेस पे है। और आपका मैथ तो ऑलरेडी मैट्रिक के बेस पे ही होता है। और रहा जीके और रीजनिंग। अब आप जानते हैं कि एचपी जीके का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो अभी एस्पिरेंट्स है, जो पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि बड़े सारे ऐसे हैं जिनका मैथ वीक है या किसी का इंग्लिश वीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आपका बेस कितना स्ट्रांग है, आपका बेसिक कितना है। यहाँ से आपका जो है पेपर काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आपका ग्रामर है वो चाहे इंग्लिश ग्रामर है, जैसे आपको टेंस पूछेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेंगे, चेंज ऑफ वॉइस पूछेंगे, और आर्टिकल्स पूछेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेंगे। तो ये तो जहाँ से देखने को लग रहा है ये बिल्कुल बच्चों का सिलेबस है। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों से एक बात कहूँगा कि बेसिक्स जिसका क्लियर है वो इस पेपर को इजीली क्रैक करेगा। आपने क्या करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। पहले जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जितना बेसिक पढ़ सकते हैं, जैसे टेंस पूछा है इन्होंने, ठीक है, तो टेंस तो काफ़ी बेसिक है। अगर नहीं आते हैं आपको, फिर मुझे लगता है फिर समस्या शुरू होगी, क्योंकि फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होंगे सही, एक्टिव वॉइस नहीं होंगे सही। लेकिन फिर भी आपको अगर टेंस का आधा अधूरा भी ज्ञान है तो भी काम चल सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी बेसिक आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रामर आपका डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से पूछ रहा है, क्या मार्किंग रहेगी, इतने मतलब मार्किंग में क्या ही पूछ लेंगे। ये आपके लिए ये सीधी सी एक जनरल सी स्टेटमेंट रहेगी मेरी तरफ से कि मेरिट कितनी जा सकती है। ये सवाल जो है अभी बिल्कुल एक, मैं कहूँगा कि एक तरह का मजाकिया सवाल है। पेपर देखिए, आप पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है 70 भी सेफ ना हो सकता है 60 भी सेफ ना हो सकता है पेपर के पैटर्न के हिसाब से 50 भी सेफ हो जाए। तो ये एक चीज़ जो ज़रूर आपके साथ डिस्कस करनी थी। जैसे हिंदी व्याकरण देखिए, आप स्वर और व्यंजन पूछेंगे आपसे, पर्यायवाची आपसे पूछेंगे, विलोम शब्द आपसे पूछेंगे, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बिल्कुल बेसिक सा पूछेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होगी ये आपको कम से कम जो है मैक्सिमम 500 एट लीस्ट आपको आनी चाहिए। और विलोम शब्द जो है एक बार में आपको कम से कम 500 प्लस आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आपको मतलब 500 से ज़्यादा जो है विलोम शब्द पढ़ के जाना है। और वही करेक्शन ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस इंग्लिश में भी, अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, आपका स्कोरिंग फैक्टर इंग्लिश में है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स वो पढ़िए जो आसान से है, वो तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स देखिए, जितना आप मैथमेटिक्स अगर आपका वीक है,
फिर तो आप जो काफ़ी ज़्यादा जो आप यूट्यूब के ज़रिए जो थोड़ा ट्रिक्स के बहाने आप सीख सकते हैं वहाँ से कीजिए, बाकी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। फिर है आपका जीके, जनरल अवेयरनेस, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाएगा। काफ़ी बेसिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस पर्सन का जीके जो है पहले से बेसिक है, वो बेसिक को और उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश ना करें। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स है, देखिए बुक्स एंड ऑथर्स जो न्यू बुक्स है, जैसे आपको आइडिया होना चाहिए विंग्स ऑफ फायर किसका है, द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ किसकी है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। जो स्वतंत्रता के समय में जो लोग थे उनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, तो ये चीज़ें याद रखना है। और दूसरा है साइंस एंड डिस्कवरीज, ये भी आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि करंट अफेयर्स भी है। करंट अफेयर्स आप कोई भी आप पढ़ लीजिए, आप ईयरली वाला पढ़ लो या तो मंथली 6 महीने से पहले का करंट अफेयर पढ़ लो या 1 साल का अभी रिसेंट, एक ही बार पढ़ना है, उसको रिवीजन करो 3-4 बार, बाकी जो है ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन यानी कि आपसे कोई फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर है ऑनर्ड अवार्ड, ठीक है, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, जैसे होते हैं और भी बड़े सारे अवार्ड है, जैसे बुकर प्राइज है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये सारे चीज़ें किसको, खेल रत्न मिला, भारत रत्न किसको मिला, नोबेल प्राइज विनर कौन है, ये सारी चीज़ें। और जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये चीज़ें जो है स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। और आपने एक बात याद रखना है, गवर्नमेंट की जो न्यू रिसेंट स्कीम है उनको भी पढ़ के जाना है। और अगर आप व्याकरण हिंदी के लिए अगर आपके पास कोई है नहीं है तो ये भी अच्छा ग्रामर है, काफ़ी शानदार ग्रामर है ये, व्याकरण भारती करके HG पब्लिकेशन का, डॉक्टर अनुपमा सेठ का। और इंग्लिश ग्रामर के लिए आप आर गुप्ता को रिकमेंड कर सकते हो। अगर नहीं इंग्लिश ग्रामर के लिए पुलिस के लिए मैं तो यही कहूँगा BD शर्मा का ग्रामर लो, काफ़ी ईजी है। और BD शर्मा से बेटर मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई बेसिक करना चाहता हो तो उससे बेटर नहीं है। और ज़्यादातर जो है अगर आपने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड का जो है ग्रामर होता है उसे पढ़ो, उससे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं हिमाचल जीके के लिए आप अपना आकाश पब्लिक के आकाश को पढ़िए, ठीक है, काफ़ी इजी है और पढ़ने में भी हैंडी है। फिर अगर आपके पास जैसे एकेडमी के नोट्स होते हैं, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जोगटा एकेडमी अभी हिमाचल में काफ़ी फेमस है, वहाँ के नोट्स पढ़िए। देखिए कम समय है, अवेलेबिलिटी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने जो जीके है वो जो है लूसेंट पढ़ के जाइए, हल्की सी कोई बुक लो, ठीक है, ज़्यादा अगर, क्योंकि समय आपके पास कम है, यही होंगे आपके पास 40 से 45 दिन है, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार रिवीजन के हिसाब से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जी मैंने पूरी बुक पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ के रिवीजन भी करना होता है, एटलीस्ट ट्वाइस रिवाइज कीजिए उसको, तो तभी काम चल सकता है। और बाकी जो है एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जैसा भी पेपर होगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मतलब आपने 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तब आप जो है खुद को एक ये लेके चलो कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं जो हूँ एक कॉम्पिटिटर की तरह लड़ा हूँ 55 से 60। लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं अपनी तरफ से 60 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग में भी ये ज़माना और था कि जब आप वो लगता था कि कोई नहीं पढ़ेगा, अब ग्राउंड जो है वो जो ग्राउंड निकालते हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्रेपरेशन कीजिए, 60+ स्कोर लाने की कोशिश कीजिए और मेहनत को चौगुना कर दो, दुगना नहीं चौगुना कर दो। यही आपके साथ आज मुझे वार्तालाप करना था। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।